हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड नर्सिंग ऑफिसर्स। अब तक के आप सबके रेस्पॉन्सेस, आप सबके कोऑपरेशन एंड आप सबके जो प्यार के बदौलत हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं इस नर्सिंग चैनल से। अभी तक जो जो भी कैंडिडेट्स, ठीक है, कोचिंग कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी भी तरीके से अपनी स्टडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उससे या उन सभी कैंडिडेट्स को मेरे इस चैनल के थ्रू जहाँ जहाँ भी जो जो भी जिस तरीके से भी बेनिफिट मिला है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। और मैं यही कहूँगा कि मेरा जो बेनिफिट है वो यही है कि आप सब लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सक्सेस मिल रही है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप फ्रेंड्स, आपको बस प्रिपरेशन, अपनी जो प्रोफेशन, अपनी जो रिक्रूटमेंट, अपनी कोई भी आप एग्ज़ाम, ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, चाहे नेशनल लेवल की हो, चाहे किसी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट की हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो, परमानेंट हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी प्रिपरेशन ही आपको रिजल्ट दिलवाएगी। और आपके प्रिपरेशन की जो डेप्थ है, गहराई है, वो ही आपको दूसरों से एक स्कोर, दो स्कोर, यानी कि आपका जो मार्क्स है, आपका जो स्कोर है, आपके जो रिजल्ट के अंदर है, वो आगे होगा इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स इफ यू वांट टू सेलेक्ट इट। ओके, सो एग्जांपल ऐसा है कि भाई, अगर आपने बुक्स को अच्छे से पढ़ा है तो कोई भी अगर ऐसा पूछ ले ना कि भाई डेस्मोप्रेसिन है, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर शॉक के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज में ली जाती है, तो आपका आंसर होगा सेप्टिक शॉक। ठीक है ना भाई। लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, इन दोनों के ब्लड प्रेशर का कंपैरिजन कर लिया जाए और इन दोनों के एक्सट्रीमिटीज के ब्लड प्रेशर के कंपैरिजन के बेसिस पे आप बताना होगा आपको कि किसके अंदर ज़्यादा रह रहा है, या फिर आपको ऐसे ही वाइवा के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से ब्लड प्रेशर का जो कंपैरिजन हम करते हैं वो वहाँ पे बैरल रिसेप्टर्स की वजह से हमेशा ज़्यादा ही रहता है। एंड जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है उनके अंदर अगर ज़्यादा रह रहा है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही डिजीज़ की वजह से रहेगा, और वो है पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। इसके अलावा बाकी नॉर्मल सिचुएशंस में लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स, बैरोरिसेप्टर्स एट्सेट्रा की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना फाइंड आउट होता है। तो ये जो आपकी स्टडी की डेप्थ है, ये आप जब पढ़ते हैं ना तभी डेफिनेटली आपको पता चलेगा, ओके, कि बैरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, कि डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं जो हार्ट में पाए जाते हैं। ओके, आर्क ऑफ एओर्टा एंड अदर बॉडी पोर्शंस पे पाए जाते हैं हार्ट के अंदर। एंड कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड जो अपने गैसेस होते हैं उनके एक्सचेंज के, उनकी कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होने पर वर्क करते हैं। तो ये अगर आप डेफिनेटली इतनी मतलब स्टडी को पिन पॉइंट एंड शार्प वे के अंदर अगर प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सो बात यहाँ पर ये है, हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। टीएमसी, टाटा मेमोरियल सेंटर, जिसका एक सेंटर है वाराणसी में, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, महात्मा पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर वाराणसी। इस पर 25 पोस्ट नर्सिंग स्टाफ की निकाली गई है। ओके, नर्स ए पोस्ट नाम से। और इसके अंदर जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है कि जीएनएम अगर किसी ने ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में की हुई है एंड इसके बाद में अगर 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग कर रखी है और इसके अलावा 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस उसे है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। और एक फ्रेंड, एक बात ये भी है कि अगर किसी कैंडिडेट ने पूरी की पूरी डिप्लोमा या अपनी जो एजुकेशन है वो ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में की है तो उसे एज रिलैक्सेशन के अंदर 5 ईयर्स का बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाला एक है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स ऑन्कोलॉजी फील्ड के अंदर, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के अंदर एंड ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट टीएमसी, डेफिनेटली नो डाउट एटॉमिक एनर्जी के अंदर आने वाले
बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक है। लाइक जैसे हम अदर इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, एम्स हो गए, पीजीआई हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत बड़े रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर जाने का आपके पास में चांस है। और इसके अलावा लास्ट डेट जो है इस रिक्रूटमेंट की वो है 23 अप्रैल 2023 शाम के 5:30 यानी 5:30 PM तक। एंड इसके अलावा अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो ईमेल आप कर सकते हो recruitment@the mmmcc.tmc.gov.in, यानी कि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मैं पिक्स के थ्रू भी इस चैनल के कम्युनिटी पेज पर भी अवेलेबल करवा दूंगा। एंड इसके अलावा आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा नॉट सेट से रिलेटेड DSSS भी हो गई, PGI हो गई, ESIC हो गई, रेलवे हो गई, ऐसी कोई भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली मैं हमेशा आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। एंड मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई भी एक ऐसा कंटेंट या प्रोसीजर जो आपको डिफ़िकल्ट लगता हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं 9588063946 पर। एंड इसके अलावा आप मेरे चैनल पर आप मुझसे किसी भी वीडियो के थ्रू, क्वेरी के थ्रू कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट, इंफॉर्मेशंस, रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशंस, प्रोसीजर्स की जानकारी, क्वेश्चंस, उनका रेशनल वाइज विद रेशनल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और उन सभी कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें जिनको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर वे के अंदर अपनी इस थ्योरेटिकल प्लस क्लिनिकल नॉलेज को शार्प करना हो, तो डेफिनेटली उन सबको बेनिफिट मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर ब्राइट एंड सिक्योर्ड फ्यूचर।